Hello friends, myself Dr. Pragya, practicing homeopathy since 12 years in Thane, and I am doing first time this video on Stramonium. It is very useful remedy in our clinic. Then what we learn in our college, Stramonium is very useful remedy, and it is for this remedy for in our college for what the Stramonium used for this mania, delirium state. वो अपने पटरी से उतर के कुछ हर मीन्स उसका तरीका ही अलग रहता है, बोलने की बात करने का तरीका अलग रहता है स्टैमोनियम का. वो टाइम पे हम डेलिरियम स्टेज वो बोलते थे हम लोग की. और न लेकिन स्टैमोनियम दिस रेमेडी इज प्रूव्ड बाय डॉक्टर हानीमैन, एंड इसका जो इट्स प्रूव्ड फ्रॉम दी धतूरा. And Datura is very poisonous remedy, you know that. And in Stramonium, it's only action on this nervous system and serous membrane, mucous membrane, etc. And we Stramonium we see in the clinical as, for example, epilepsy cases, stammering speech, and mania. We see in this clinically. बट स्ट्रैमोनियम इज अ वेरी वास्ट रेमेडी ना. देन आप हमारे क्लिनिक में कैसे आएंगे ना ये पेशेंट, तो मैं आपको एक प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगी छोटे इसमें. तो एक मैं आपको एक केस शेयर करती हूँ कि मेरे पास ना एक पेरेंट्स एक लड़की आई थी वो पेरेंट के साथ, और वो लड़की की बहन भी आई थी. वो लड़की शायद मुझे लगता है 6 साल की रहेगी. और उसके पापा ने मुझे पहले इंक्वायरी करके गए थे कि आपके पास वो उसका स्किन इरप्शन था, कॉर्नर ऑफ द लिप्स के बाजू में था. वो हम लोग उसके कॉन्टेजियस मॉलस्कम बोलते हैं. मैं बोली हाँ लेके आओ ना, क्यों नहीं, वो तो होम्योपैथी में बहुत अच्छा रिजल्ट है उसके ऐसे केसेस के लिए. तो शाम के टाइम आए, उसके साथ मदर एंड फादर आए थे, उसके छोटी बहन भी थी और वो भी थी. तो आई तब मुझे बहुत अच्छे से मस्त स्माइलिंग करके दिखाई, हेलो डॉक्टर ऐसे करके आई. तो मुझे बोला अच्छा ये लड़की तो छोटी है लेकिन डरी नहीं है डॉक्टर को देख के, क्योंकि थोड़ा सा कैसा रहता है कि थोड़ा लड़की छोटे लड़के आए तो थोड़ा डॉक्टर को देख के थोड़ा डरते हैं ना, कि उनके दिमाग में रहता है थोड़ा इंजेक्शन रहेगा, कुछ सुई भी लगाएंगे, ऐसा रहता है ना. मैंने शायद बहुत सारे बच्चे तो ऐसे देखे थे, लेकिन ये बच्चे बहुत मस्त हुए कि मुझे हंस के थोड़ा स्माइल करके दिखा रही है. वो सारे बच्चे बैठ गए चेयर पे. तो मैं बोली बेटा नाम क्या है आपका, तो उसने बताया मेरा नाम ना पल्लवी है करके. उसने मस्त उसका जो कन्वर्सेशन हम लोगों का चल रहा था उसने बहुत अच्छा आंसर दे दिए मुझे. तो मैं बोला कि स्कूल में जाते हो बेटा, बोले हाँ आंटी मैं जाती हूँ. तो वो कुछ तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी. तो मैंने बोली फ्रेंड्स कितने हैं, तो मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, सब सारा क्लास ही मेरा फ्रेंड है. बोला अरे वाह वेरी गुड. तो मुझे थोड़ा सा एक रेमेडी की मेरे दिमाग में चालू था, लेकिन वो हिसाब से मैं पूछ रही थी उसको, बहुत अच्छा आंसर कर रही थी वो. तो मैंने बोले कि छोटे बहन के साथ कैसा है उसका, तो उसके मदर ने बोला कि ये बहुत गुस्से वाली है, उसको जो चीजें चाहिए उसको यही चीजें चाहिए. तो दोनों में बहुत झगड़े चालू रहते हैं. तो ये सुनती नहीं है, जो पेशेंट है हमारी वो सुनती नहीं है किसकी बात, तो उसको रोती है तुरंत. ओके. तो मैं बोली कि चलो अभी स्किन के बारे में हम जिस चीज के लिए उस चीज के लिए पूछते हैं ना. तो मैंने पूछा बेटा आपको क्या तकलीफ होता है उससे, नहीं उसको बहुत खुजली आता है और बहुत गंदा भी दिखता है. तो मैंने ओके. तो मैंने पूछा कि बहुत सारे क्या क्या किया ना अब तक इस चीज इसके लिए. उसके मम्मी ने बोला कि बहुत सारे डॉक्टरों के पास दिखाया, बहुत सारी क्रीम लगाया, लेकिन वो जितने दिन आप क्रीम लगा रहे उतने दिन ये अच्छा होता है, फिर बाद में वापस आता है ये. ओके चलेगा. तो मैंने बोले कि चलो अभी वो पेशेंट को पूछते. तो पेशेंट बोले हाँ उसको ना कभी कभी खुजली आती है, और कभी कभी पानी भी आता है चिकट जैसा ऐसा. तो मेरे ओके. तो बोले कि चलो अभी फिर तुझे ना एक इंजेक्शन लगा देंगे हम लोग बड़ा. तो मेरे पास एक सिरिंज रहता है हमेशा, क्योंकि थोड़ा सा वो हम लोगों ने रखना चाहिए. तो इंजेक्शन देकर मैंने निकाला सिरिंज. मैंने उसको बोला कि अभी ना तुझे एक बड़ी वाली इंजेक्शन लगा देंगे हम लोग हत्ती का. तो जैसे सिरिंज देखा तभी वो लड़के ने क्या किया
कि पापा को बोली कि नहीं मुझे नहीं चाहिए ये दवा। वो वेटिंग रूम में जाके बहुत रो रही है और वो अंदर ही आने को तैयार नहीं है। वो गोदी में उठा के उसके पापा ने उसको थोड़ा सा गोदी में लेके और उसको थोड़ा शांत करने का प्रयास किया, लेकिन वो लड़की ने सुना ही नहीं। उसको जैसे उसने देखा मेरे हाथ में इंजेक्शन है तो उसने रोना धोना चालू कर दिया। बोली कि मुझे नहीं जाना है डॉक्टर के पास। तभी मैंने उसको पकड़ लिया कि ये रेमेडी जो मैं सोच रही थी ये फॉस जैसी है, बेल जैसी है, लेकिन जब भी मैंने उसको इंजेक्शन दिखाया ना तभी वो तुरंत क्या कर दिया उसने कि रोना धोना चालू कर दिया और पापा के गोदी में जाके बैठी हो तो अंदर आने को ही तैयार नहीं है। तब मैंने उसको रेमेडी बराबर पकड़ा। तो ये केस में अब मैंने क्या क्या लिया ना कि पहले आई मस्त हंस रही है, वो सब मस्त वाइवेशियस ऐसे जैसी लग रही थी, लेकिन वो अफेक्टेशन था उसका वो। और जब भी मैंने वो सिरिंज पकड़ा, सिरिंज दिखाया, तभी वो रोने लगी। तो उसने क्या किया कि तुरंत पापा के पास चले गई और मुझे नहीं लेना है। तो मैंने वहां पे क्लिंजिंग चिल्ड्रन लिया और उसको डर लग रहा था कि मुझे कोई ना सुई ना लगाए, डॉक्टर कोई इंजेक्शन ना लगाए, तो फियर इंजोर इंज्योर। तभी मैंने उसको स्ट्रैमोनियम 30 के 3 डोसेज दे दिया। तो आफ्टर मैंने फॉलोअप 15 दिन के बाद बोला उनको दिखाने के लिए, तो तभी सारा स्किन इरप्शन क्लियर हो गया था। ओके, तो और एक मैं केस बताती हूँ। ऐसे ही एक ना लेडी आई थी 45 इयर्स की, वो मेरी बहुत पुरानी पेशेंट है और वो मैं ना उनको अर्सेनिक देती थी हमेशा, लेकिन वो ना अर्टिकेरिया के लिए मेरे पास आई थी। वो अर्टिकेरिया उसको 3 या 2 महीने से चालू था। उसने मेरे पास दवा नहीं ली था, तभी वो थोड़ा एलोपैथिक ले रही थी अर्टिकेरिया के लिए, क्योंकि वो सेट्रीजेनिया सब्जी कुछ तो खाते हैं बाबा, उसको मुझे पता नहीं है। और वो इंजेक्शन ले रही थी, लेकिन वो जब तक इंजेक्शन लेती है, गोली खा रही है, तब तक वो अच्छा था नहीं। उसके 10-15 दिन चले जाते थे, निकल जाते थे और वो बहुत परेशान हो गई थी। उसने मुझे फोन किया कि डॉक्टर मुझे ना ये ऐसा हो रहा है, बहुत स्किन पे खुजली आ रही है, पित्त जैसा उठा है, उसको हम लोग मराठी में पित्त बोलते हैं अर्टिकेरिया को। तो मैंने बोला हाँ आओ आंटी, आप तो आए ही नहीं है, आपको तो पता है ना मेरे पास इसके लिए भी दवा बहुत अच्छा मिलता है। मैंने हाँ मुझे लगा था, लेकिन मैं थोड़ा एलोपैथी का ले रही थी। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, आप आ जाओ शाम को। तो वो लेडी आई, आते ही मुझे बहुत मीन्स ऐसा हमेशा मेरी पुरानी पेशेंट है तो मुझे बहुत ग्रिट किया अच्छे से, गुड इवनिंग डॉक्टर, हेलो डॉक्टर, कैसे हो, थोड़ा सा नॉर्मल सी बातें हो रही थी। तो चलो मैंने बोला क्या हुआ आंटी आपको? बोले अरे देखो ना डॉक्टर, मुझे कितना खुजली हो रहा है, सब दिखा रही है, परेशान हो गई, मेरे सारे अंग पे ऐसा गांधी जैसा उठता है, बहुत खुजली होता है, पूरा दिन भर में खुजाती रहती है। क्या मुझे परेशान हो गई मैं पूरी, कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि इतना खुजली आता है कि मैं सिर्फ मर जाऊँ यार, ये परेशानी इतना बहुत हो रही है, लेकिन इतना परेशानी करने का ना, आप आने का ना मेरे पास। तो क्या मुझे ऐसा लगे ठीक है डॉक्टर के पास जाएंगे तो हो जाएगा। ओके ठीक है, तो आपको मैं बोली कि इसको लेके क्या चिंता हो रही है, देखो ना डॉक्टर कितना इलाज किया तो जा ही नहीं रहा है, क्या करेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत परेशान हो गई हूँ मैं, कुछ किधर जा नहीं सकते, उधर बाहर भी नहीं जा सकते, बस हमेशा बार बार खुजली आता है, तो मुझे बहुत चिड़चिड़ भी हो रही है बहुत सारी। तो मैं वो बोली कि टेंशन ऐसा नहीं है, लेकिन वो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने हाँ ठीक है ओके। तो मैं वो पेशेंट बोली कि डॉक्टर ना अभी ना आप ही कर लो मेरा सारा, आप ना मुझे कुछ पता नहीं, आप ही मेरे इससे आप निकाल दो। मैंने ठीक है आंटी कोई बात नहीं, आप हाँ मैं आपको दवा देती हूँ। तभी वो टाइम पे भी मैंने क्या लिया ना, क्या वो अच्छे से बैठी, वो बहुत परेशान लग रही थी ना, वो कुछ कर नहीं पा रही थी। तो मैंने लिया डेल्यूजन परसिक्यूटेड लीज एंड जो बोल रही थी ना आप ही डॉक्टर कर लो, मुझे आप ही देख लो, अभी कुछ क्या करना है आप ही कर लो। तो मैंने वहाँ आपको पे लगाया, कैरेट डिजायर टू बी कैरेट शोल्डर ओवर। तभी मैंने उसको स्ट्रैमोनियम 200 दिया था, उसको 3 डोसेज दिया और थोड़ा जब कुछ ज्यादा लगे तो वाटर डोज में दे दिया था। तभी वो 15 डेज में ऑलमोस्ट अर्टिकेरिया क्लीन हो गए। और ये तो दो केसेस मैंने आपको बता दिया। मैं आपको एक बताती हूँ कि अडेप्टेशन स्ट्रैमोनियम का कैसा रहता है ना, वो हमेशा डरा रहता है, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, आपको बोलेगा नहीं डॉक्टर मुझे कुछ नहीं लगता है वो, लेकिन वो बहुत डरा हुआ था
डरा हुआ रहता है अंदर से स्ट्रेमोनियम, वो हमेशा अफेक्टेशन लगेगा। वो बहुत कम्युनिकेटिव रहता है, हमेशा स्ट्रेमोनियम टॉकेटिव बहुत रहता है। उसको ना हमें वो किसी को भी पूछेगा क्या करने का क्या नहीं करने का, वो हमेशा लाइट डिजायर चाहिए रहता है वो। और कुछ परेशानी रहेगी तभी वो ना बहुत क्लींजिंग टाइप रहता है, रिलीजियस बहुत रहता है, तभी वो टाइम पे हनुमान चालीस पढ़ेगा, कुछ बाइबल रीड करेगा, कौन सा भी भगवान का बुक रीड करेगा ताकि उसको लाइट रहना मांगता है वो। तभी वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि उसको अच्छा लगता है वो टाइम में ऐसा लगता है गॉड ही मुझे निकाल देगा इस केस से। और वो प्रेइंग करेगा, क्लिंच करेगा, और हमेशा वो फियर रहता है, फियर हमेशा उसको कोई ना कोई कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इससे तो फियर भी रहता है उसको इंजुरी का। और क्या हम लोग बोल सकते हैं, और हम लोग मटेरियल में देखते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है ना स्ट्रेमोनियम का। ये डेलिरियम में मैनिया के लिए रहते हैं, डेलिरियम स्टेज में रहते हैं, वो हिस्टेरिकल भी बहुत रहते हैं। और वी नो दैट ना ट्रायोप डेलिरियम, बेलाडोना, हायोसाइनस एंड स्ट्रेमोनियम। और स्ट्रेमोनियम का और एक वन मोर कैरेक्टरिस्टिक इज ए पेनलेसनेस, कि ऑलमोस्ट ऑल कंप्लेंट्स आर पेनलेसनेस। ये यहाँ पे भी ना हम लोग ओपीएम का भी सोच सकते हैं, लेकिन ओपीएम का फैसेट पूरा अलग है। ओपीएम हमेशा कंटेंट में रहेगा, स्ट्रेमोनियम भी इनिशियल स्टेज में फ्रीविलस रहता है, लेकिन बाद में वो उसको जब भी लगेगा ना मेरे हाथ से नहीं हो सकता है खुद, तभी वो क्लींच करके मीन्स खड़बड़ा होके वो क्लींच करेगा, डॉक्टर को जाके, कोई किसी को नर्स को जाके पकड़ेगा, ऐसा रहता है स्ट्रेमोनियम। और वो स्ट्रेमोनियम भी बहुत टॉकेटिव रहता है हमेशा। ओके, थैंक यू।